हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश रिलीज। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का 20 वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, और ये रैपिड रिवीजन क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, काकरापुरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन। काकरापुरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर लोकेटेड है? ये गुजरात में है। ठीक है, काकरापुरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ये कमीशन हुआ था ऑन 6 मई 1993 में। ठीक है, काकरापुरा एटॉमिक पावर स्टेशन ये एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो है कि 6 मई 1993 में स्टार्ट हुआ था। कुदनकुलम एंड कल्पकम ये दो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट्स। नेशनल हाईवे 1 ये कनेक्ट करता है दिल्ली से अमृतसर तक। इन द मेडिएवल टाइम्स इट वाज पार्ट ऑफ द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ड बाय शेरशाह सूरी। मेडिएवल टाइम में शेरशाह सूरी जो ग्रैंड ट्रंक रोड ये बिल्ड किए थे उनका एक पार्ट था नेशनल हाईवे 1। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इन इंडिया। इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर कौन है? यह है यमुना। यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगीज। गंगा रिवर का ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और ये इंडिया का भी ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो देखते हैं व्हाट इज ट्रिब्यूटरी एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर। नाउ यू कैन सी इन द इमेज। देखिए ये जो मोटा वाला लाइन है ये है मेन रिवर। ठीक है, और वहाँ पर स्टार्टिंग से जो 3 पतला वाला लाइन है इसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी रिवर्स। जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स उनका सोर्सेस और डिफरेंट लोकेशन में होता है एंड दे सप्लाई वाटर टू द मेन रिवर। वो मेन रिवर को वाटर सप्लाई करते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर क्या होता है? मेन रिवर समुद्र में पड़ने से पहले कुछ ब्रांचेस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं और सब जाके समुद्र में बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स। ठीक है, गंगीज का लेंथ कितना है? 2525 किलोमीटर एंड यमुना का लेंथ है 1376 किलोमीटर। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स इन इंडिया। इंडिया में जो ईस्टर्न घाट है उसका हाइस्ट पीक क्या है? यह है महेंद्रगिरी। इसका हाइट है 1501 मीटर। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये उड़ीसा स्टेट का गजपति डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर? उड़ीसा स्टेट का गजपति डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नाउ यू कैन सी ईस्टर्न घाट्स इन द मैप ऑफ इंडिया। ये उड़ीसा से तमिलनाडु तक ये एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, माचकोन प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन व्हिच पेयर ऑफ स्टेट्स। माचकोन प्रोजेक्ट एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये कौन सा नदी के ऊपर है? ये माचकोन रिवर के ऊपर है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कौन दोनों स्टेट का एक जॉइंट वेंचर है? ये है उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश का। ये माचकोन रिवर ये एक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर। ट्रिब्यूटरी मीन्स जो मेन रिवर को वाटर सप्लाई करता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन रेलवे वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में जब रेलवे फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था यानी फर्स्ट स्टार्ट हुआ था तो अब इंडिया में गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड डेलहाउसी और उनका शासनकाल था 1848 से 1856 तक। उस समय में गवर्नर जनरल थे। ठीक है, एंड ही इज़ पॉपुलर नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेलवे। उनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन रेलवे। रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1853। रेलवे इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया था? हुआ था 1853 में। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया बिटवीन बॉम्बे टू थाने। इंडिया में फर्स्ट ट्रेन चला था बॉम्बे से थाने तक। कब? 16 अप्रैल 1853 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इंडिया में जो मेजर एग्रीकल्चर
प्रोडक्शन होता है, ये कौन सा सॉइल देता है ये प्रोडक्शन ज़्यादा, कौन सा सॉइल लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉइल है ये अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल से ज़्यादा प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है इंडिया में। द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ अलुवियल सॉइल। एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स ये अलुवियल सॉइल से बना हुआ है। एंड ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पर भी अलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। अलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अलुवियल सॉइल को हम 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, एक है खदर, दूसरा है भांगर। जो न्यू अलुवियल सॉइल है इसको कहते हैं खदर, जो ओल्ड अलुवियल सॉइल है इसको कहते हैं भांगर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। सलाल प्रोजेक्ट ये कौन सा नदी के ऊपर है, ये चेनाब नदी के ऊपर। सलाल डैम ऑल्सो नोन एज सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये चेनाब नदी के ऊपर। ये कहाँ पर लोकेटेड है ये प्रोजेक्ट? इट इज़ लोकेटेड इन द राइज डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन द चेनाब रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस। इंडस रिवर का जितने भी ट्रिब्यूटरी रिवर है उनमें से लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? चेनाब रिवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द ओनली स्टेट और यूटी इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरन। इंडिया में कौन सा स्टेट या और यूटी है जो सैफरन प्रोड्यूस करता है? ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी। सैफरन इज ए स्पाइस डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ कर्कस सैटिवस कमल नोन एज सैफरन क्रोकस। जो क्रोकस सैटिवस फ्लावर है वहाँ से डिराइव होता है सैफरन, एक स्पाइस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10, द साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट्स टेस्ट ऑफ द टोटल रेन इन इंडिया। इंडिया में जो जितने भी रेन होता है तो साउथ वेस्ट मानसून कितना रेनफॉल कराता है? ठीक है, ये 86%। 86% रेन ये साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम जून टू मिड सितंबर। जो साउथ वेस्ट मानसून ये सीजन स्टार्ट होता है जून से मिड सितंबर तक। देन क्वेश्चन नंबर 11, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। इंडिया में ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड का नाम क्या है? ये कहाँ पर है? ये दिग्बोई असम में है। इट इज़ इंडियाज़ ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी। ठीक है, द हिस्टोरिक दिग्बोई रिफाइनरी हैज़ बीन टर्म्ड एज द गंगोत्री ऑफ द इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। ये जो दिग्बोई रिफाइनरी है इसको कहते हैं गंगोत्री ऑफ द इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज क्या है? ये अरावली। द अरावली हिल्स लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। ये वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पेनिनसुलर प्लेटू में है ये। माउंट आबू इज द फेमस हिल स्टेशन लोकेटेड इन द अरावली रेंज। अरावली रेंज में ये सिचुएटेड है क्या है? माउंट आबू हिल स्टेशन। देन दिलवारा टेम्पल इज द फेमस जैन पिलग्रिम सेंटर एट द अरावली रेंज। दिलवारा टेम्पल एक फेमस जैन पिलग्रिम सेंटर है ये। ठीक है, ये भी अरावली रेंज में है। अजमेर इज ए फेमस टाउन लोकेटेड इन द वैली ऑफ अरावली। द हल्दीघाट पास इज लोकेटेड इन द अरावली रेंज। माउंट गौरीशिखर इज द हाइस्ट पीक इन द अरावली रेंज। अरावली रेंज का हाइस्ट पीक क्या है? माउंट गौरीशिखर। राइट, विंध्य रेंज देखिए, विंध्य रेंज इज द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया को ये दोनों को सेपरेट कौन करता है? विंध्य रेंज। सातपुरा इज ए सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स। हिमालय इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया। इंडिया में
कॉटन कल्टीवेशन के लिए मोस्ट आइडियल रीजन, अच्छा रीजन कौन है? ये द डेक्कन प्लेट्यू, बिकॉज ऑफ द थिक डार्क सॉयल यानी ब्लैक सॉयल, ऑल्सो नोन एज रेगोर। ब्लैक सॉयल को कहते हैं रेगोर सॉयल, विच इज वाइडली फाउंड इन डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। दिस प्लेस इज सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ये प्लेस कॉटन कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा सुइटेबल है, ठीक है। नाउ यू कैन सी द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया मैप। ये देखिए, ये एरिया जो मार्किंग हुआ है यहाँ पर लिखा है डेक्कन प्लेट्यू, ये है डेक्कन प्लेट्यू एरिया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? कौन सा कंट्री का लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है? ये कनाडा का। कनाडा इज ए कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, उसका कैपिटल है ओटावा, लार्जेस्ट सिटी है टोरंटो, और उसका करेंसी है कनाडियन डॉलर, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? पेनिनसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन है? यह है नर्मदा। नर्मदा इज द 5th बिगेस्ट रिवर इन इंडिया, ओके। द टोटल लेंथ ऑफ द नर्मदा रिवर इज 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया? इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क क्या है? यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एज हेली नेशनल पार्क। पहले जब ये नेशनल पार्क एस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1936 में। नाउ इट इज़ नोन एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब इसको कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क is located in the नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एंड पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। देन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है। किसके लिए फेमस है? ये टाइगर के लिए फेमस है। देन क्वेश्चन नंबर 17, जग फॉल्स इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर? जग वाटरफॉल ये किस नदी के ऊपर है? ये सारावती रिवर के ऊपर। जग फॉल्स इज ए वाटरफॉल ऑन द सारावती रिवर लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट नियर सागर तालुक ऑफ शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, ये कर्नाटका में है, ठीक है। जग फॉल्स इज क्रिएटेड by the Saravati river dropping 253 meter, making it the second highest plunge waterfall in India। देखिए, ये जग फॉल है, ये इंडिया का सेकेंड हाइस्ट प्लूंज वाटरफॉल इन इंडिया। प्लूंज क्या होता है? जब एक वाटरफॉल डायरेक्टली गिरता है ज़मीन के ऊपर, ठीक है, विदाउट टचिंग एनी रॉक बेड, वर्टिकली वह ये गिरता है, ठीक है, ये किसी के ऊपर ना पड़ के डायरेक्टली ये गिरता है, इसको कहते हैं प्लूंज वाटरफॉल। तो इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट प्लूंज वाटरफॉल क्या है? जग फॉल्स। नोहकलकाई वाटरफॉल ये मेघालय में है, ये हाईएस्ट प्लूंज वाटरफॉल है इंडिया का, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन? किस नदी का लार्जेस्ट बेसिन है? ये गोदावरी। गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज गंगा बेसिन। द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया ये है गंगा बेसिन, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन में होगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुलर रीजन। जितने भी पेनिनसुलर रिवर है उनमें से लार्जेस्ट बेसिन है गोदावरी का, ठीक है। बट इंडिया का जितने भी रिवर बेसिन है उनमें से लार्जेस्ट है गंगा बेसिन। इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है गंगा बेसिन,
बट जितने भी पेनिनसुलर रिवर है उनका लार्जेस्ट बेसिन है गोदावरी बेसिन, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। तो इंडिया में देखते तो गोदावरी बेसिन ही होगा सेकेंड लार्जेस्ट और गंगा बेसिन होगा लार्जेस्ट, बट पेनिनसुलर रिवर में लार्जेस्ट बेसिन है गोदावरी बेसिन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हिच एनिमल। काजीरंगा नेशनल पार्क ये किसके लिए फेमस होता है, ये राइनोसरस के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैबिटेट फॉर द ग्रेट वन हॉर्न राइनोस। वन हॉर्न राइनोस के लिए ये फेमस है क्या, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन आसाम, ये आसाम में सिचुएटेड है, एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1985। 1985 में यूनेस्को द्वारा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 20 यानी लास्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द नेशनल हाईवे नंबर 2। नेशनल हाईवे नंबर 2 का नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दिल्ली कोलकाता रोड, ठीक है। ओल्ड नेशनल हाईवे, एक्चुअली ये नेशनल हाईवे 2 उसका न्यू नेम है नेशनल हाईवे 19, उसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे नंबर 2, ठीक है। नेशनल हाईवे 16, ये देखिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, नेशनल हाईवे 16 इसको कहते हैं NH16 इज ए मेजर नेशनल हाईवे इन इंडिया दैट रन्स अलोंग ईस्ट कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इट वॉज प्रीवियसली नोन एज नेशनल हाईवे 5। जो नेशनल हाईवे 5 था उसका न्यू नेम है नेशनल हाईवे 16 और ये कनेक्ट करता है कोलकाता से चेन्नई तक, और ये वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु से ये जाता है क्या, नेशनल हाईवे 16, ओके। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब न्यू वीडियो लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।